आपने पहले जैसे ही देखना जरा बच्चों, इसको मैं बताता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, तो 4y वाले टर्म्स एक साइड कर लिए, है ना, 2 डिग्री के एक तरीके से बोले तो, और जो x वाला बचा है y के अलावा उसको राइट साइड भेज देते हैं -12x, और जो कांस्टेंट है उसको भी भेज देते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों लेफ्ट साइड को अपन क्या करने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्या करूंगा उसके लिए, तो 4 कॉमन लिया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू -12x माइनस 67। बच्चों क्या मैं इसको y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा प्लस का 25/4 एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए -25/4 इज इक्वल्स टू -12x माइनस 67। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 इंटू वाई माइनस 5/2 का स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, -25 इज इक्वल्स टू -12x माइनस 67। तो ये जो -25 लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसको भी राइट साइड भेज दें। बच्चों इतने स्टेप लिखने नहीं होंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक लाइन लिख रहा हूँ, कुछ आप उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली, मगर अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सभी को समझ आ जाए। -12x माइनस 67 और +25। अब जरा ध्यान से देखो, शायद सर आपने इस इक्वेशन को वैसा बना दिया जैसा अभी पिछले पेज पर -12x और ये कितना हो रहा है -42 हो रहा है ना भाई, ठीक है। और अगर मैं इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दूं, है ना, तो राइट साइड में मैंने -12 कॉमन लिया, तो ये हो गया x प्लस 42/12, यानी कि ये हो गया आपका 21/6, और 3 से कट करोगे 7/2, तो ये बन गया मेरा प्लस का 7/2। बच्चों 4 से अगर मैं इसको कट डिवाइड भी कर दूं, तो अब मैंने फाइनल लिखा तुम्हारे सामने, y माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3x प्लस 7/2। बच्चों अब पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या ये बात समझ आ रही है कि सर ये जो इक्वेशन अब लिख दिया है आपने, ये प्रीवियस पेज से मैच कर रहा है, हाँ या ना। देखो, अरे देखो ना, इन्हीं दोनों में से तो कोई एक लिखा है, तो आपको दिख रहा है y की डिग्री 2 है, हाँ सर ये वाला सही। और इन दोनों ही केस में वर्टेक्स 0 0 से उठकर कहाँ चला गया है, अल्फा कोमा बीटा पर। वर्टेक्स आपका कहाँ मूव कर गया है, अल्फा कोमा बीटा पर। तो बच्चों ने कहा सर वर्टेक्स तो चला गया, वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो सर हो गया -7/2 कॉमा प्लस का 5/2, एकदम सही। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। मगर बच्चों हमें वर्टेक्स नहीं, मैंने तो चलो यहाँ पर अभी केवल फोकस दिया है, मैं इसमें और चीजें भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं तुमसे कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, या मैं कह देता इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो इस तरह के ये जितने भी पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, उन सारे पार्टों के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो बच्चा कहेगा सर हमें तो केवल और केवल सबसे पहले दिन के कल जो आपने बताए थे स्टैंडर्ड वाले उसके पता है क्या निकालना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम, जो भी, मतलब अपन को स्टैंडर्ड केस का सर लिखना आता है, क्योंकि ये इजी था और इसको हम लिखना जानते हैं। सर इसका क्या करेंगे, इस केस में पूछ रहे हो आप, तो कैसे करें। तो बच्चों अब आ जाते हैं उस मेन बात पर जिसकी अपन को जरूरत है। तो वर्टेक्स में तो कोई टेंशन नहीं, मगर अब उसके आगे जो ये सब पूछ रहा है उसके लिए क्या करोगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को मैं तुम्हारे सामने रीअरेंज क्या करूंगा बच्चों, रीअरेंज करूंगा। किस तरीके से रीअरेंज करूंगा, मतलब एक तरह से रीअरेंज ना बोले, मैं इसको एक नए फॉर्मेट में लिखूंगा। क्या करके, y माइनस 5/2 को थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कैपिटल Y, और x प्लस 7/2 को थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कैपिटल X। अब इसकी जो शक्ल है ध्यान से देखो, क्या तुम्हें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स कैपिटल X जैसी शक्ल दिखने लगी इसकी, बोलो बच्चों पहले मुझे बताओ। और इस शक्ल से अपन लोग रूबरू हैं, हम जानते हैं ये कुछ और नहीं लिखा है, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3x माइनस 0 लिखा है। सही है बात, आपने कहा बिल्कुल सही है। अब ये जो फॉर्मेट है
क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया है? और इसके बारे में तो अपन को पता है, इसके बारे में अपन को क्या पता है कि भाई अगर इस फॉर्मेट से आप मुझसे पूछोगे कि y² बराबर -4ax का अगर इस वाले फॉर्मेट से मैं कंपेयर कर दूं जो कि मैं पढ़ के आया हूं, इसका फोकस बताओ, तो इसका फोकस सर मेरे को पता है ये लेफ्ट साइड का पैराबोला है, इसका फोकस होता है -a,0। इसका फोकस क्या होता है? -a,0 होता है, मेरे को ये तो पता है, हाँ या ना? और -a बच्चों कौन है? x कोऑर्डिनेट, और 0 कौन है? y कोऑर्डिनेट। बच्चों x कोऑर्डिनेट और ये कौन है? y कोऑर्डिनेट। तो मुझे तो इस पैराबोला का अगर लिखना है तो भी सर कोई टेंशन नहीं, अपन सबसे पहले 4a से कंपेयर कर दें, 4a इज इक्वल्स टू 3, तो a तो हो गया मेरा कितना बच्चों? 4a इज इक्वल्स टू 3, तो a तो हो गया 3/4। तो मेरे इस इक्वेशन का जो फोकस होगा वो फोकस आ जाएगा -3/4, 0। मगर बच्चों क्या ये मेरा आंसर करेक्ट माना जाएगा? ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर आप दे रहे हैं कैपिटल Y और कैपिटल X के टर्म्स में आ रहे हैं ये आंसर, और हमें किस में दिया गया था क्वेश्चन? स्मॉल y और स्मॉल x में। तो आपको पहले इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब अपने आंसर को सही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आखिरी स्टेप, यानी कि इस इक्वेशन में जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, कैपिटल X आ रहा है -3/4, और कैपिटल Y जो फोकस का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 0। तो आप अगर जल्दी में यही टिक कर देंगे पेपर में, ऑप्शन भी होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल X खुद किसके बराबर है? वो बराबर है x + 7/2 के, और कैपिटल Y किसके बराबर है? y - 5/2 के। तो बच्चों यहाँ से आपके पास ये 0 नहीं, ये -3/4 लिख दो। तो x की वैल्यू बच्चों आपको क्लियरली दिख रही होगी -7/2 -3/4, और y की वैल्यू दिख रही होगी 5/2 के बराबर। हाँ या ना करो चैट में। यानी मेरे पास अब जो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो आ गए हैं मेरा फाइनल आंसर ये। यानी फोकस के जो कोऑर्डिनेट में टिक करने वाला हूँ तुम्हारे सामने, वो टिक करने वाला हूँ ये कोऑर्डिनेट। क्लियर है? यानी कि इस क्वेश्चन का मैंने जो पहले 2 दिए थे, तो मैंने उन 2 का जवाब तुम्हें दिया है कि वर्टेक्स पूछा होता उसने इस पैराबोला का तो अपना आंसर सही टिक होगा -7/2 और 5/2, और फोकस दिया होता तो बच्चों इस फोकस की वैल्यू को आप लोग एक बार इवेल्युएट भी कर लें, शायद माइनस कितना, -17/4 और 5/2, तो ये आ रहा होगा आपके पास, है ना? चेक कर लो एक बार कितना आ रहा होगा बच्चों। 4 एलसीएम ले लिया होगा, -14 और 3, बिल्कुल -17/4 और 5/2। तो मेरे ये आंसर इस पार्ट के रिगार्डिंग सही होते। अब मैंने उसमें 2 और ऐसे ही बढ़ा दिए तुम्हें समझ आने और समझने के लिए। कितने बच्चे तुम में से ऐसे हैं जो इस पार्ट का आंसर कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस सर आपने पूछा होता इसी क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी मैंने पूछ डाला है, तो जल्दी से मुझे चैट में बताएं क्या इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर पूछा होता तो क्या तुम लोगों को नहीं आता? बिल्कुल आता। देखो जरा ध्यान से, सर ये पैराबोला बनाया आपने? मैंने कहा बिल्कुल ये बनाया। भाई अपन को हर बार ऐसे हर क्वेश्चन में इस स्टेप तक पहुंच जाना है, यानी स्टैंडर्ड केस तक पहुंच जाना है एग्जैक्टली। और स्टैंडर्ड केस आपका कौन सा है? ये सर लेफ्ट साइड पैराबोला है। इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y = 0, तो y लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इस समय क्या है? कैपिटल Y = 0, और कैपिटल Y में आंसर नहीं देना। कैपिटल Y क्या है? स्मॉल y - 5/2 = 0, तो आंसर आ जाएगा y = 5/2, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस में टिक करूंगा y = 5/2। अब नेक्स्ट वन आपने पूछ लिया सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो बच्चों अगर मैंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पूछ लिया तो भी तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस केस का फिर आगे देखो सी डायग्राम पर लेफ्ट साइड पैराबोला के लिए आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो बनाते हो वो y एक्सिस के पैरेलल x = a बनाते हो। तो x = a यानी कैपिटल X, यानी कैपिटल X = a का मतलब 3/4। तो आप आंसर लिखते कैपिटल X = 3/4
4। और क्या यही आंसर हो जाता? ये ऑप्शन दिखेगा मगर ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो कैपिटल एक्स का आंसर है बच्चों। तो इस कैपिटल एक्स को फिर रिप्लेस कर दो किससे? x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/4। तो x इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 7/2। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी 3 माइनस ये हो गया बच्चों 14, है ना, ये हो गया माइनस 11/4। तो आपका फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 11/4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे चैट में बताओ कि क्या इस क्वेश्चन के कोई किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट लग रहा है? बहुत नीट एंड क्लीन मैंने एक एक बात तुम्हारे सामने रखी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम क्या करोगे, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करते समय आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कोई भी टेंशन का काम नहीं है, आराम से आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है। इवन मैं तो कहूंगा अगर वर्टेक्स निकालना होता तो आपको क्वाड्रेटिक में अपन सिखा चुके हैं dy/dx वाला स्टेप। dy/dx से वर्टेक्स तो तुरंत निकाल लोगे तुम, मगर उसके आगे फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स ये निकालने के लिए आपको ये फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। मगर वर्टेक्स केवल पूछा होता तब तो मैं dy/dx करके भी जो क्वाड्रेटिक में करता हूँ उससे कर सकता हूँ। तो बच्चों आपने ये देखा कि सर ने पहले इसको बनाया शिफ्टिंग वाले पैराबोला में, और शिफ्टिंग वाले पैराबोला को समझने के लिए सर आपने क्या करा, इसको कैपिटल Y और कैपिटल X कर दिया ताकि आपका ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा ये बातें मिस ना करे। स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लिया, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को बारी बारी करके कौन सा फॉर्मेट है ये, y² बराबर -4x का, तो इसका तो पता है ना सब। अब ये मत कहना कि सर मेरे को तो ये वाला भी नहीं आता, तब तो आप फंस जाओगे, तब तो आप फंस जाओगे। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब पहली वाली स्टेप आपको ध्यान रखनी है। अरे यस ये यार क्वाड्रेटिक में dy/dx वाला स्टेप ये नहीं आपको पता है? वर्टेक्स निकालना होता था आपके पास y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा होता था, तो क्या करते थे dy/dx अगर वर्टेक्स निकालना होता था? 2x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल्स टू -2/2 क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -1 वापस पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ फिजिक्स में कर रखा है आपने, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को वहां पे कर रखा है।